So next, this is a doubt from one student. Question number 8, exercise 4.1. So let's see. Question is x cubic minus 4x square minus x plus 1 equal to x minus 2 whole cubic. तो ओनली यहाँ पर अपने को a minus b whole cubic फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है. चलिए सॉल्व करते हैं इसे. फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे यहाँ पर वो होगा a minus b whole cubic equal to a cubic minus b cubic minus 3a square b plus 3b square a. ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. यहाँ पर अपन कंपैरिजन करेंगे राइट साइड में. तो यहाँ पर a क्या है, a माइनस b से कंपैरिजन करेंगे अपन x माइनस 2 का. ठीक है, तो a के बदले क्या मिलेगा, x. तो हियर a इज इक्वल टू x. ओके, एंड b के बदले यहाँ पर क्या है, 2 है. तो b इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा. ठीक है, सो क्वेश्चन लेते हैं अपन. लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, x क्यूबिक माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो क्या होगा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में, a क्यूबिक, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूबिक हो जाएगा, माइनस b क्यूबिक. यहाँ पर b क्या है, 2 है. तो 2 क्यूबिक कितना होगा, 8. 2 इंटू 2 इंटू 2. देन 3a स्क्वायर b. 3a square means is x, so x square we can write, and b is 2 into 2 plus 3b square. b is 2, so b square will be 2 square means 4, and a is x. Like that. Okay, so we put all this value of x, a and b to this formula in the right hand side. Then again we solve x cubic 4x square minus x plus 1 equal to x cubic minus 8 minus 3 to the 6 x square and 3 4 the 12 x. Okay, we can transpose all the right hand side part to the left hand side. Okay, we get x cubic minus 4x square minus x plus 1. This is the left hand side. Okay, and right hand side we will transfer to the left hand side. Then all the sign will be changed. Minus x cubic plus 8 plus 6x square minus 12x, and right hand will be 0. Okay, completely right पे पूरा ट्रांसपोज किए तो यहाँ पर राइट पे 0 बचा. देन ये माइनस प्लस लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और ये प्लस माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा. तो 6 में 4 माइनस 4 कितना बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x लाइक टर्म्स हैं, माइनस 13x हो जाएगा, और 1 प्लस 8 हो जाएगा 9 इक्वल टू 0. तो इट इज ऑल्सो यस, इट्स अ कोऑर्डिनेट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेट इक्वेशन. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 4-5 स्टेटमेंट क्वेश्चंस गिवन है. इस चैप्टर में बेटा आपको जो स्टेटमेंट क्वेश्चन फॉर्म करेंगे वो ओनली सिंगल वेरिएबल का होगा. लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जिसमें कि चैप्टर का नाम जैसा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पर अपन x p और y दोनों लेते थे स्टेटमेंट फॉर्म करने के लिए. बट आपको इस चैप्टर में ओनली x यूज करना पड़ेगा. तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, क्वेश्चन पढ़ते हैं. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. If we need to find the length and breadth of the plot. Okay, आपको दिया है एरिया दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का. आपको पता है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा होता है, इट इज रेक्टेंगुलर प्लॉट. ओके, इसका ये लेंथ है, ये ब्रेथ है. ठीक है, तो एरिया कितना गिवन है सर, 528 मीटर स्क्वायर. और दूसरा स्टेटमेंट को क्या बोलता है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. ओके, तो लेट वी कैन टेक लेट द breadth of the rectangular plot be x. ठीक है,
सपोज अपन ले रहे हैं कि ब्रेथ क्या है उसका x है, तो लेंथ क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेंथ क्या हो जाएगा इसका, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, ट्वाइस मींस 2x करेंगे और वन मोर देन बोल रहा है इसलिए +1 भी ऐड करना पड़ेगा, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, और सेकंड चीज गिवन क्या है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है, और एरिया कितना गिवन है 528, तो यहां पर कर सकते हैं 528। लेंथ अभी अपना आ रहा है 2x + 1, तो 2x + 1 लिख सकते हैं, और ब्रेथ अपन लिए थे x, यहां पर x लिख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे आगे, 528 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x² प्लस x बन जाएगा x। ओके, 528 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये आपको फॉर्म करना है, ओनली सॉल्व करने का काम अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, इसमें आपको ये इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ट्रेन के क्वेश्चंस है, ट्रेन के क्वेश्चंस, बोट के क्वेश्चंस और कार वाले क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। बेटा इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find speed of the train. Okay, so first of all let me take the uniform speed. Let the uniform speed of train be x. ठीक है, अपन लेते हैं इसको x. Now distance is given equal to 480 किलोमीटर. ओके, distance given है आपको 480 किलोमीटर. Then according to this speed, time will be, therefore time will be according to formula 480 upon x. ठीक है, ये आपका डिस्टेंस होगा और ये आपका स्पीड। तो ये फॉर्मूले से अपन, टी का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू डी अपॉन एस। तो अगर अपन मान रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है आपका x और डिस्टेंस गिवन है 480, तो टाइम कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 480 अपॉन x, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन ये हुआ अपना कि इसके अकॉर्डिंग टाइम कितना हो गया, है ना। अब पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट, क्या बोलता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड अपन क्या करते हैं 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, स्पीड क्या हो रहा है हमारा, s इज इक्वल टू x माइनस 8 हो जा रहा है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी स्पीड को अपन कम कर दिया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसा करने में क्या होता है कि इट विल टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 घंटा ज्यादा लेता है। तो मैं बात करता हूं टाइम क्या हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, पहले टाइम क्या था हमारा 480 अपॉन x था, पहले टाइम इतना लग रहा था। ठीक है, अब मैं इसको स्पीड को कम कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, मतलब ये पहले की स्पीड में अपन 8 कम किए, तो कम करने के बाद टाइम कितना हो जाएगा, जो पहले टाइम लगता था 480 अपॉन x, इससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, जो पहले का टाइम था उससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सो अपना जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं t इंटू एस, है ना।
यहां से डिस्टेंस फॉर्म क्या हो जाएगा, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो d इज इक्वल टू t2s हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हमारा है 480, और टाइम कितना अपना हो गया है, ये अपना टाइम हो गया है। टाइम हो जाएगा हमारा 480 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, और इनटू यहां पर स्पीड हो जाएगा हमारा x माइनस 8, ठीक है। सो स्पीड को अपने 8 कम किए तो टाइम कितना लग रहा है, पहले के टाइम से 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये टाइम हो गया, स्पीड हमारा x माइनस 8 अपन कर रहे हैं। फिर अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस का 480 इक्वल टू t हमारा इतना लग रहा है अभी, और इनटू स्पीड है x माइनस 8। ये सॉल्व करके अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं आगे। यहां पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 480 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे अपन इससे, तो पहले x का मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 480 माइनस x प्लस 3, ओके, x का मल्टीप्लाई इससे हो गया, माइनस 8 का मल्टीप्लाई होगा 480 अपॉन x प्लस 3 से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा तो 480 बचेगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। x का मल्टीप्लाई पहले टर्म से हुआ तो ये कैंसिल आउट हो गया, 480 बचा, x का मल्टीप्लाई हुआ 3 से 3x हो गया, माइनस 8 का मल्टीप्लाई हुआ 480 से, 8 0 से 0, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 4 32, 32 और 38 अपॉन x, और माइनस 8 या 24, ओके, हियर 480, both side you can cancel out 480 because it's same thing, है ना। So this side will be 0, 3x minus 3840 upon x minus 24, okay। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं अपन, तो क्या होगा, एलसीएम इज x, here 3x square, here 3840 and here 24x इक्वल टू 0, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x 0 हो जाएगा, है ना। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3 से रिड्यूस हो सकता है तो छोटा कर सकते हैं क्वेश्चन को, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, सो x स्क्वायर माइनस 3 या 24x and here 3 1 3, 3 2 6, 3 24, okay. This is the final contributions we'll get, okay। x square minus 8x minus 1280 equal to 0, ठीक है। तो मेन इक्वेशन बनाना आपका ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो जाएगा, ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो ये सॉल्व करने के बाद में ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, तो ये अपना आंसर है। थैंक यू।